नमस्कार, मैं अनुलता और आप देख रहे हैं आरएस न्यूज़। देखिए, मणिपुर की घटना जो है वो एक दिन की नहीं है। अगर आप एक वीडियो वायरल हुई जो कि 4 मई की है और ये जुलाई चल रहा है, अगर आप एक वीडियो से अगर उस पूरी घटना को करते हैं तो वो कहीं ना कहीं ये गलत है। हमें पूरी घटनाओं को देखना चाहिए। मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे लोगों को जिंदा जला दिया है। ऐसे सड़क पे पड़े हुए लोग हैं जो मरे पड़े हैं, जिंदा जला दिया है, जिनके टुकड़े किए हुए हैं। तो अगर सबको देखना चाहिए। खैर, अगर हम 2 महिलाओं की बात करें, ये गलत है। और इस समय हमें जो देखना चाहिए, इधर राजनीति उधर राजनीति के अलावा हमें संविधान को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक बात उस घटना की है, अगर उस घटना की बात करें तो वहाँ पे जो एक घटना घटी वो एक रूमर से घटी है। रूमर क्या, मितई समुदाय के लोगों के बीच में एक रूमर हुई कि मितई समुदाय के औरतों को रेप करके उसे मार दिया गया। उसके बाद वो सारी भीड़ इकट्ठी हो गई और वो उनके अंदर वो आक्रोश रहा। और फिर उस आक्रोश के चलते उन्होंने ये कृत्य जो भी है वो किया। हालांकि गुस्से में हो या कैसे भी आपने किया, वो बहुत ही ज़्यादा गलत है और उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, वहाँ की पब्लिक भी गुस्से में थे और उन्होंने जो कल्प्रिट थे, जो सामने आए, जिनका चेहरा सामने आया, लोग भीड़ गए और उन्होंने उसके घर को जलाया। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि जो पब्लिक है वो कानून हाथ में ले रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा संविधान बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो हमें पब्लिक जब कानून में ले रही तो जब भी किसी के परिवार के साथ ऐसी घटना घटती है तो वो तो आक्रोश में आ ही जाते हैं। तो यही आप सोचिए कि मितई समुदाय में ये रूमर किसने फैलाया। कहीं ना कहीं ये राजनीति और ये एक आग फैलाना चाह रहे हैं और उसी आग में इन्होंने सबको, पब्लिक को जला रहे हैं और कुछ नहीं है। ये राजनीति जो है, इधर उधर की राजनीति करके जो आम लोगों को जो परेशानी हो रही है। और मणिपुर की घटना से जो पूरा देश नहीं, इंटरनेशनल मीडिया में अमेरिका आप देखें, यूके देखें, वहाँ सब भी हिंदू समुदाय के लोग रह रहे हैं और भी हमारे भारतीय समुदाय के लोग रह रहे हैं। वो सब भी इस बात से आहत है। और ये कहीं ना कहीं राजनीति में करके, पॉलिटिक्स में लोग जो हैं ये अफवाह फैला के और भी आग जला रहे हैं और कुछ नहीं। आपको क्या लगता है कि सरकार को कैसा कदम उठाना चाहिए इनके प्रति? देखिए, सरकार को तो सख्त कार्रवाई करनी ही चाहिए। हालांकि जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, अगर ये एक मेरे ख्याल से लॉ ऐसा होना चाहिए कि अगर आप 2-3 दिनों में अगर आप पुलिस, वहाँ की लोकल पुलिस कंट्रोल नहीं करती है तो आर्मी को भेज देना चाहिए। ऐसी घटनाएं जब 2-3 समुदाय आपस में लड़ती हैं तो वो गृह युद्ध जैसा बन ही जाता है। अभी वो आप देखिए, राज्य गृह युद्ध का बना हुआ है और वो चल ही रहा है। और अभी ये 4 मई की जो वीडियो है आज हमें मिल रही है। अभी और भी बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो आने वाली हैं। कि मणिपुर की जो घटना है वो बड़ी निंदनीय घटना है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए देश के अंदर। परंतु ये जो घटनाएं हैं ना, ये एक ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने साजिश के तहत ऐसा घटनाएं, मतलब पूरा आज का नहीं है मणिपुर का मुद्दा, बहुत पहले से चल रहा है। कांग्रेस के टाइम से ये मुद्दा सॉल्व भी नहीं हो पा रहा कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, कि जो भी इस तरह की घटना हुए, बिल्कुल उस पर मैं तो कहता हूँ योगी जी जैसा शासक होना चाहिए जो कि उस पर तुरंत कार्रवाई करे। जो भी लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेता है ना, उसको सीधा उसको उस पर ऐसा एक्ट ठोकना चाहिए जिससे कि उसे पूरी जन्म भर उसके पूरे परिवार को पता चले कि ऐसे घटना करने के लिए क्या सज़ा मिलनी चाहिए। तो देखिए, ये बहुत ही निंदनीय है। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और राजनीति सबसे बड़ी चीज़ है। ये राजनीति, सब लोग राजनीति तो करते हैं पर उसका सॉल्यूशन नहीं बताते कि सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। आप उस पर खाली क्या है, विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष ने गांधी जी, वो राहुल गांधी पहुंच गए वहाँ, क्या करा उन्होंने? वहाँ भड़काने का काम करा और कुछ नहीं करा। राहुल गांधी वहाँ पहुँच के सरकार को बता रहे हैं कि सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ। कितनी बात सही है उनकी? देखिए, राहुल गांधी क्या है, ऐसी जगह जो विदेशों में जाके भारत की छवि को ख़राब कर रहे हों। अगर एक आदमी भारत की छवि को विदेशों में जाके ख़राब कर रहा, तो अपने देश में तो पता नहीं क्या कर रहे होंगे, है। और आप कहते हो कि इस मुद्दे पे, पर आप ये नहीं सोचते कि राजस्थान में जो जोधपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों को जला दिया गया, कभी उस पे बात नहीं करी? क्यों नहीं करते भाई? पार्शलिटी क्यों रखते हो? है, सबके साथ में सब एक जैसे हैं। बांग्लादेश पे कभी नहीं बोले राहुल गांधी, क्यों नहीं बोलते? बांग्लादेश में अभी बंगाल में अभी जो घटना घटी क्षेत्रीय चुनाव में, पंचायती चुनाव में, तो क्या हुआ उसमें?
उसमें कितने लोगों को मार दिया गया और पता नहीं कितने हिंदू मरे वहाँ हैं। तो ममता दीदी को ये तो लगता है कि मैं अपना जनेऊ दिखा दूं, मैं ब्राह्मण हूँ, पर उन हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उनका नहीं दिखता कि क्यों तो अत्याचार हो रहा है। आपको क्या लगता है कि किस तरह की सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या कानून अपनाना चाहिए उनको? देखिए, सरकार ने, वहाँ के मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, तो वो फांसी की सज़ा होगी मैम। मैं कह रहा हूँ यहाँ से, देखिए गृह मंत्री अमित शाह जी पहले भी मणिपुर का दौरा कर चुके हैं। ये सारे लोग मोदी जी, मोदी चुप है, मोदी चुप है। अरे एक्शन हो रहा है, ऐसे नहीं है कि बोल कर ही क्या एक्शन हो जाता है। मोदी जी ने ऐसे ऐसे काम करे हैं जो बिना बोले हो गए। महबूबा मुफ्ती कहती थी 370 हटेगा तो कोई भारत का झंडा उठाने वाला नहीं था। पता नहीं चला महबूबा मुफ्ती कहाँ चली गई। जब 10 लाख आर्मी की वहाँ पे इकट्ठी हो गई तो पता नहीं चले, ये जितने भी दंगाई लोग थे ना उनका पता ही नहीं चला, और कब धारा 370 वहाँ से हट गई। तो आपके हिसाब से मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? देखिए, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए हमारे देश का नाम देखो, वो हमेशा उन्होंने एक ही नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो उस नारे पे पूरे वो है, और वो देश की छवि को कभी भी, और उन्होंने मतलब उनको बड़ा दुख लगा जब उन्होंने ये वीडियो देखा कि इस तरह की हमारे देश में हो रहा है, इस तरह से हमारी इंटरनेशनल छवि ख़राब हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय छवि जो मोदी जी बना रहे हैं उस छवि पे दाग लग रहा है इस तरह से। तो मोदी जी क्यों चाहेंगे कि हमारे देश का, पर क्या है, विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं है, उसके पास में कोई मुद्दा नहीं है। वो खाली एक ही मुद्दे को पकड़ के बैठ जाते हैं। कभी NRC का मुद्दा लेके बैठ जाते हैं, तो कभी किसानों का मुद्दा लेके बैठ जाते हैं, तो कभी आपका ये अभी वो क्या बोलते हैं जो पहलवानों को मुद्दा लेकर। ये सारे मुद्दे जो हैं विपक्ष के पास में ऐसे हैं कि जो देश के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। इन्होंने देखिए देश की धरोहर लाल किले पे पहुंच गए। क्या कर रहे हैं, इनको कनाडा से फंडिंग आती है और वो फंडिंग का ही मिसयूज़ कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे देश के ऊपर बहुत सारे देशों की निगाह है कि भारत जो विश्व शक्ति बनने जा रहा है, विश्व गुरु बनने जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, सबकी निगाह है कि भारत की छवि को कैसे नुकसान पहुंचा जाए। हमारे अंदर के तो लोग लगे ही हुए, अंदर के लोग तो लगे ही हुए भारत को बर्बाद करने में, पर बाहर के लोग भी लगे हुए। अंदर के लोगों से क्या मतलब है आपका, कि अंदर के लोग कौन बर्बाद कर रहे हैं? जैसे कि केजरीवाल साहब, जैसे कि राहुल गांधी जी, ठीक है, ममता दीदी, ये क्या है जो देश के एक बात बताइए, कन्हैया कुमार जो JNU में नारे लगाता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जो आदमी इस तरह के नारे लगवाते हो और वो पार्टियां इनकी फाइलें दबा दें, केजरीवाल साहब ने उनकी फाइलें दबा के रखी हुई थी कन्हैया कुमार की। तो कहने का मतलब जो देश विरोधी गतिविधियों के साथ में खड़े हो जाते हैं, जो देश के दुश्मन हैं, जो इस तरह उनको टिकटें देते हैं अपने उससे, तो ऐसे लोगों के साथ आप खड़े मिलेंगे तो देशद्रोही कहलाएंगे ना। जो दिल्ली में रह करके आप केजरीवाल के लिए कह रहे हैं, तो दिल्ली की जनता तो केजरीवाल के गुण गाती है, फिर क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? गुण क्या गाती है मैम, फ्री की रेवड़ियाँ बांटी उन्होंने। फ्री की रेवड़ियाँ बांटने से कोई देश का विकास नहीं होने वाला हमारा। अगर हम फ्री की रेवड़ियाँ बांटना शुरू कर दें तो हमारा हाल भी श्रीलंका के जैसे हो जाएगा। श्रीलंका का हाल जैसे हुआ है ना, वही हाल हमारा भी होगा। वहाँ परिवारवाद और ये फ्री की रेवड़ियाँ, फ्री का चलन चला, उससे श्रीलंका ख़त्म हो गई। चीन ने अपना कब्जा बना लिया, चीन ने अपना कब्जा उस पर दबका दिया, उनको लोन दे दे के इतना अपना कब्जा बना लिया, आज वो बोल नहीं सकते। तो कहने आज पाकिस्तान का हाल देख लीजिए आप, पाकिस्तान को खाने के लाले पड़े हुए। पर क्या है, बात अगर पाकिस्तान की आपने, जो वहाँ से सीमा हैदर आई, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, सीमा हैदर जो है, सीमा हैदर को भी एक प्रोपेगेंडा के थ्रू देश के अंदर दाखिल करा गया। वो कितनी सीमाएं नांग के आई, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और फिर नेपाल से भारत के अंदर एंट्री कर गई और एक के साथ 4 फ्रीली आए। तो ये तो बताइए कि जैसे उनके बारे में आप जैसे बता रहे हैं कि उन लोगों ने सीमाएं लांघ के आई हैं, तो देश की व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो वो सीमा लांघ करके अंदर आ गई, सीमा हैदर जो देश की सीमा लांघ के कई बॉर्डर्स पार करके आई हैं, तो उनके बारे में देश की व्यवस्था क्यों अस्त व्यस्त नहीं बताना चाहेंगे आप? देखिए, अस्त व्यस्त, देखिए हमारा जो नेपाल का बॉर्डर है ना, वहाँ कितना सुरक्षित है हमारा देश अगर इस तरह से लोग आ रहे हैं बाहर से? तो देखिए क्या है, सुरक्षा की दृष्टि से नेपाल का जो बॉर्डर है ना, नेपाल के लोग नेपाल से हमारे देश में आसानी से आ सकते हैं। और बहुत सारे लोग, नेपाली लोग हमारे देश में नेपाल से सेना में भी भर्ती होते हैं हमारे,
है ना। तो ऐसा नहीं है कि नेपाल की जो है ना, वहाँ पासपोर्ट की इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि जो हमारा ऐसा हो कि वहाँ पे वो लगा हुआ आसानी से पार कर लेते हैं। और सभी को ये रास्ता एंट्री पता है, पर एक सीमा को अगर हम एंट्री कर देते तो कई सीमाएं आ जाएंगी हमारे पास में। कहने का अर्थ ये है कि देश की व्यवस्था में जो सीमा लांघ करके आई हैं सीमा हैदर जी, जो बॉर्डर लगी, उनमें कुछ ना कुछ तो है। बिल्कुल, तभी वो आ पाई हैं, एंट्री कर पाई हैं। बिल्कुल, वो साजिश के तहत आई हैं। किसकी साजिश है? साजिश देखिए ना, अब उनकी वो बताएंगे ना खुद की किसकी साजिश है। देखिए ICIC, जैसा कि उन्होंने ये कहा है कि वो देश की जो पाकिस्तान है वहाँ से परेशान होकर के आई हैं, वहाँ पे बड़ी अव्यवस्था है, रहने को नहीं है, आटा 150 रुपये किलो है। उससे अच्छा तो उन्होंने कहा है 15,000 रुपये कमाने वाला हमारा जो पति है, जिनके लिए वो आई हैं, वही बेहतर है उनके लिए। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वो PUBG वाला पति है, ठीक है ना। पता नहीं 3 पति तो उन्होंने वैसे ही छोड़ दिए हैं। अब ये इनका नंबर है, ये लल्लू उनको कहाँ से मिल गए। अपने आप जो लेडी अपने आप को 5वीं पास बताती हो और वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेती है, और उसके बाद में इतना शार्प माइंड है वो उसका मैडम कि कंप्यूटर भी फेल है उनके आगे। तो कहने का मतलब क्या है कि ये साजिश के तहत हमारे देश में आए। उनके भाई आर्मी में है, पाकिस्तान की आर्मी में है, उनके जो चाचा हैं वो भी पाकिस्तान आर्मी में है। तो कहीं ना कहीं वो साजिश के तहत हमारे देश में आए, और एक बार इनकी एंट्री हो गई तो पता नहीं कितनी सीमाएं हमारे देश में आने वाले। देखिए हम परेशान कितने, हमारा भारत जो है परेशान, अभी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से परेशान है। रोहिंग्या बांग्लादेशी जितने भी आ रहे हैं हमारे देश में एंट्री कर रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमान आ गए, बांग्लादेशी। ये हमारा देश धर्मशाला नहीं है कि हम अपने। बिल्कुल सही कहना है आपका, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो आइए देखते हैं, ऐसे समाचार को देखने के लिए जुड़े रहें RS न्यूज़ से। नमस्कार, मैं नलता और आप देख रहे हैं RS न्यूज़। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल बहुत ही चर्चा में है मणिपुर में जो घटना घटी है महिलाओं के साथ, जिनको निर्वस्त्र करके घुमाया गया। तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। मैम नमस्कार। मैम आप क्या कहना चाहेंगी, जो मणिपुर में घटना हुई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगी ये सरकार जो भी है, कहीं की भी है, और लेडीज़ के बारे में कहीं भी हो, उनको फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए सरकार का। जो ऐसे काम हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में हो रहे हैं, हमारे भारत में यानी, तो इनको एक्शन लेना चाहिए। लेडीज़ के बारे में, सबके बारे में लेना चाहिए। अगर कोई भी कानून को ऐसे करता है, लेडीज़ की तो कोई इज्जत ही नहीं रही, उसको निर्वस्त्र कर दिया, उसको जला दिया, उसके साथ कुछ भी किया। मतलब ये हमारी सरकारें कमज़ोर पड़ती हैं, इस करके ये सब कुछ होता है। इनको एकदम से एक्शन लेना चाहिए। अच्छा मैम, जैसा कि सरकार एक्शन नहीं ले रही है, इस बात पे भी बहुत चर्चा उठी है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सरकार किस तरह का एक्शन लेना चाहिए उनको? सरकार को एकदम सख्त एक्शन लेना चाहिए कि भाई आगे से कहीं भी हो, किसी प्रांत में हो, कहीं भी हो, लेडीज़ के बारे में खासकर, तो उनको एक्शन लेना चाहिए। और ऐसे जो करते हैं, ऐसा मतलब लेडीज़ के साथ जुल्म करते हैं, व्यवहार करते हैं, गलत व्यापार करते हैं, और उनको भी सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए या फांसी होनी चाहिए, सीधी बात। ये हमारी सरकारें बस पकड़ लेंगी, फिर उसके बाद पैसा चढ़ जाता है, क्योंकि पैसे का वेट बढ़ता है तो इंसान हो ही जाता है, फिर उनको आगे मौका मिलता है ये काम करने का। अगर जैसे हमारे विदेशों में होता है, सीधा शूट कर देते हैं, मार देते हैं, गलत नज़र से देखो तब भी ऐसे करते हैं, और रेप करते हैं तो उनको सीधा मारते हैं, रखते नहीं इतना टाइम। तो इनको इस चीज़ के बारे में कोई अच्छा कानून बनाना चाहिए, सख्त कानून बनाना चाहिए, ताकि ये घटनाएं जो घट रही हैं ये आगे से ना हो।